नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। रीवा कलेक्टर की जन सुनवाई में आज एक बेहद अजीब और भावुक कर देने वाला दृश्य देखने को मिला, जब एक युवक हाथ में नारियल लेकर दंडवत होता हुआ अपनी शिकायत लेकर पहुंचा। यह दृश्य वहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर गया कि आखिर एक नागरिक को अपनी समस्या बताने के लिए इस तरह का कदम क्यों उठाना पड़ा। दरअसल यह पूरा मामला जवाद जनपद क्षेत्र के ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 का है। यहाँ के ग्रामीण पिछले कई वर्षों से अधूरी सड़क निर्माण की समस्या से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक इस सड़क के निर्माण को लेकर वर्ष 2022 से लगातार शिकायतें की जा रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार सड़क निर्माण के लिए टेंडर जारी किए गए, लेकिन हर बार काम अधूरा ही छोड़ दिया गया। सड़क नहीं बनने की वजह से गांव के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर बारिश के मौसम में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। कीचड़ और गड्ढों से भरे रास्तों पर चलना मुश्किल हो जाता है। स्कूल जाने वाले बच्चों को रोजाना संघर्ष करना पड़ता है। बुजुर्गों के लिए घर से निकलना जोखिम भरा हो गया है। मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाना भी एक बड़ी चुनौती बन चुका है। इसी समस्या से परेशान होकर ग्राम पंचायत गाढ़ा के निवासी धनेश सोनकर ने जन सुनवाई में पहुंचे, लेकिन उनका विरोध करने का तरीका बेहद अनोखा था। उन्होंने हाथ में नारियल लिया और दंडवत करते हुए कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। उनका कहना है कि वे पिछले 3 साल से लगातार आवेदन दे रहे हैं, लेकिन आज तक उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। धनेश सोनकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन ही मिला। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कलेक्टर और कमिश्नर स्तर तक शिकायत पहुंचाने के बावजूद कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। यह घटना केवल एक व्यक्ति का विरोध नहीं, बल्कि पूरे गांव की पीड़ा का प्रतीक बन गई है। यह सवाल उठता है कि जब जनता की समस्याओं का समाधान समय पर नहीं होता, क्या उन्हें अपनी आवाज उठाने के लिए ऐसे असामान्य तरीके अपनाने पड़ेंगे? अब देखने वाली बात यह होगी कि इस अनोखे विरोध के बाद प्रशासन कितनी तेजी से हरकत में आता है और क्या वास्तव में ग्रामीणों को उनकी वर्षों पुरानी समस्या से राहत मिल पाती है या नहीं। फिलहाल रीवा से यह तस्वीर कई सवाल छोड़ रही है। क्या सिस्टम जागेगा या फिर जनता को यूं ही संघर्ष करना पड़ेगा? विद्यालय में आप दंडवत आए हैं, क्या मामला क्या है? मामला ये है कि हमारे ग्राम पंचायत गाढ़ा 138 जवाद तहसील में 2022 में टेंडर हुआ था। फिर ठेकेदार ने ये जून में काम किया। इसके बाद उन्होंने 2200 मीटर की रोड मंजूर हुई थी, 2,51,15,000 की। इन्होंने बिना सूचना के घर गिरवा दिए, जिसमें अंजीरा प्रसाद तिवारी SDO PWD के थे। इसके बाद इन्होंने फर्जी बिल बनाना चालू कर दिए। आज फिर 2025 में फिर कारपालंती जी आए, उन्होंने निरीक्षण किया हमारे गांव का। वहां रोड और पुल नहीं बनी है, लेकिन इन्हें PWD अधिकारियों ने पूरा हेरा फेरी करके पूरा पैसा गबन कर लिए। इनमें सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी कलेक्टर और कमिश्नर हैं, पूरा सबूत के साथ। इन्होंने कई बार वो हमें धमकी भी दी, ठेकेदारों से तो गोली मरवाने की भी धमकी दी। इसके बाद मैं अभी 15-20 दिन पहले भूख हड़ताल में बैठा था। इन्होंने मुझे रात को तहसीलदार सर आए, झूठा केस फंसाने, गांजा तरस के फंसाने की धमकी दी। बोले उठ जाओ नहीं तो फंसा देंगे। ये अपने हुजूर तहसील रीवा श्री शंकर शुक्ला जी। इसके पहले आप माला पहन के आए थे जी, ये क्या यही मांग की आप? मेरी यही मांग थी। इन्होंने अभी तक कारपालंती जी ने ठेकेदार को टर्मिनेट भी कर दिए 30 जून 2025 को। इसके बाद अभी रीटेंडर के लिए दोबारा दिए अधीक्षण यंत्र के। यहाँ ये कारपालंती जी गलती नहीं है, मेरे पास तो सबूत है। इन्होंने यहाँ के बाबू जो है ना, सब सेवा पानी के चक्कर में पूरी फाइल अटकाए हैं। अगर यही चलता रहा तो हमारे गाँव में 1000 की आबादी है। इस साल वो बाढ़ के कारण सब मर जाएंगे, लेकिन इसके जिम्मेदार ये कलेक्टर कमिश्नर ही होंगे, क्योंकि इन्होंने ही भ्रष्टाचारियों को संरक्षण दे रखा है। अगर मेरी आज मांगे पूरी नहीं होती है, मैं कलेक्टेट में 15 तारीख को छत कूद के मर जाऊंगा। मैं आग भी लगा लूंगा कलेक्टेट के अंदर, जिसके जिम्मेदार ये होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, सब भ्रष्टाचारी हैं। धनेश सोनकर।